अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काईटेक चैनल में। और अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं तो फिर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका कफ़ील आप पर हुरूब लगा देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। और दूसरी चीज़ ये, वो कौन सी 4 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें आप हुरूब के दौरान ही किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हुरूब होता क्या है। दोस्तों हुरूब अरबी का एक वर्ड है जिसका इंग्लिश माना होता है एब्सेंट फ्रॉम द वर्क, यानी काम पर मौजूद नहीं है, काम से भाग चुका है। जब कोई वर्कर अपने कफ़ील के पास से भागकर किसी दूसरी जगह जाता है तो कफ़ील जवाज़ात में जाकर ये कंप्लेन करता है या फिर अपने अफसर से ये कंप्लेन करता है कि ये वर्कर अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास से भाग चुका है। अगर ये सऊदी अरब में कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ करता है या फिर कोई गैर कानूनी काम करता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस सारे प्रोसेस को हुरूब कहा जाता है। ठीक है, अगर आप अपने कफ़ील के पास से भाग जाते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसी चीज़ को हुरूब कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कफ़ील आप पर हुरूब लगा देता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी के ऊपर हुरूब लगता है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ उसका कफ़ील ही उसको कैंसिल कर सकता है या फिर कोर्ट कैंसिल कर सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आपका कफ़ील अपने अफसर से ही आपका हुरूब कैंसिल करता है 15 दिन के अंदर अंदर, जब वो आपके ऊपर हुरूब फाइल करता है तो 15 दिन के अंदर अंदर हुरूब बड़ी आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जवाज़ात में भी जाकर आपका हुरूब कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपका कफ़ील भी चाहे तो आपका हुरूब कैंसिल नहीं कर सकता है। तो 15 दिन का वो जो टाइम है उसमें जब आप अपने कफ़ील से कहेंगे हुरूब कैंसिल करने के लिए तो सबसे पहले वो पैसे की डिमांड करेगा। पैसे आपसे मांग सकता है कि आप 5000 रियाल दो, मैं आपका हुरूब कैंसिल कर दूंगा। तो ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। आप अपनी हैसियत या फिर अपनी सिचुएशन खुद समझते होंगे कि अगर आपको डिपोर्ट करके इंडिया भेजा जाता है तो बेहतर रहेगा, या फिर आप अपना हुरूब कैंसिल करवा के ही किसी दूसरी जगह पर काम करके पैसे वापस कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप जानते हैं कि ये जो 5000 रियाल मांग रहा है आपका कफ़ील या फिर जितने भी पैसे मांग रहा है इसको आप देकर हुरूब कैंसिल कराकर किसी दूसरी जगह जाकर इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो फिर आप दीजिए उसको पैसे। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर आप डिपोर्ट होकर इंडिया चले जाइए। यही दोनों रास्ते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि जो कोर्ट है, लेबर कोर्ट, वहाँ से आप अपना हुरूब कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन जब आप अपने कफ़ील के ऊपर केस करेंगे तो फिर आपको ये प्रूव करना होगा कि जो आपके ऊपर हुरूब लगाया गया ये गलत है, आपने ऐसा किया ही नहीं जो ये कफ़ील कह रहा है। अगर आप ये प्रूव कर ले जाते हैं कि आपके ऊपर हुरूब गलत लगाया गया है तो फिर आपके ऊपर से हुरूब हट जाएगा और इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे, फाइनल एग्जिट जा सकेंगे, दूसरे वीज़ा पर आ सकेंगे, कोई डिपोर्टेशन नहीं होगा। तो ये तरीका है जो आपको सबसे पहले करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके कफ़ील ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया है, आप सऊदी अरब में ही हैं, तो वो कौन सी 4 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें से एक कंडीशन भी कंप्लीट होती है तो आप किसी दूसरी कंपनी या फिर किसी दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र ले सकेंगे। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका कफ़ील मर चुका है या फिर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है और आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है फिर भी आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। मैटर नहीं करता है कि आप पर हुरूब लगा है या नहीं लगा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी कंपनी है वो निताकात की रेड कैटेगरी में होनी चाहिए और 75% उसके वर्कर जो हैं वो गोसी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपकी कंपनी जो है वो रेड कैटेगरी में हो और उसके जो वर्कर हैं उनमें से 75% वर्कर गोसी के ऊपर रजिस्टर्ड ना हो, तो फिर आप बिना कफ़ील की परमिशन के, बिना किसी परेशानी के हुरूब के दौरान ही किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी तो सबसे पहली बात रेड कैटेगरी में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कंपनी के 80% एम्प्लॉई जो हैं, वर्कर हैं, उनको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के द्वारा सैलरी ना दी गई हो। अगर 80% वर्कर को, यानी कि 100 वर्कर हैं उसमें से 80 वर्कर को अगर सैलरी नहीं मिली है तो फिर आप बिना किसी परेशानी के हुरूब के दौरान ही किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर आपकी कंपनी या फिर कफ़ील आपके ऊपर हुरूब लगाती है, हुरूब फाइल करती है और वो चीज़ पेंडिंग में पड़ी रहती है 30 दिन तक की और वो दोबारा केस फाइल नहीं करता है तो आप इस दौरान
30 दिन के बाद हुरूब के दौरान ही किसी दूसरी कंपनी में जा सकेंगे बिना कफील की परमिशन के। ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आप बिना कफील की परमिशन के और हुरूब के दौरान ही किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी के ऊपर हुरूब लग चुका है, हुरूब फाइल हो चुका है, तो वो फाइनल एग्जिट कैसे लगवाएगा। दोस्तों फाइनल एग्जिट लगवाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो आप लीगल तरीके से फाइनल एग्जिट नहीं लगवा सकते हैं, आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। फाइनल एग्जिट लगाने के लिए सिर्फ एक रूल ये है कि आप अपना हुरूब कैंसिल करवाइए, चाहे वो आपका कफील कैंसिल करे, चाहे वो कोर्ट से कैंसिल हो, लेकिन आपको अपना हुरूब कैंसिल करवाना होगा। जब हुरूब कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा और आप लीगल तरीके से अपने घर जा सकेंगे। दूसरा तरीका यही है कि आप अपने आप को डिपोर्ट करवाएं। आप जवाज़ात जाकर अपने आप को डिपोर्ट कराएं और जब आपको डिपोर्ट किया जाएगा तो फिर कब आप इंडिया पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ये बाद की बातें हैं। लेकिन 5 साल के लिए आपके ऊपर बैन लग जाएगा। 5 साल तक के आप सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।